हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 5th का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 5 डज इट लुक द सेम का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 80। एक्टिविटी टाइम। तो ये टाइम किसका है? एक्टिविटी का। हम एक्टिविटी करेंगे। हैव यू एवर सीन ए विंड मिल? क्या कभी आपने विंड मिल देखी है? व्हाट इट इज इट यूज फॉर? और इसका क्या यूज हो देता है? तो देखो, ये इस बच्चे ने क्या पकड़ रखी है? विंड मिल। विंड मिल से क्या होता है? हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। लेट्स मेक ए टॉय विंड मिल। हम क्या बनाएंगे? एक खिलौने वाली विंड मिल बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे? रेक्टेंगल शेप में एक पेपर लेंगे, शीट ऑफ पेपर जैसे ये दिखा रखा है। फिर इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे और जो बीच का जो नीचे बॉटम पे पार्ट होगा एक्स्ट्रा, वो हम कट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? स्क्वायर शेप में आ जाएगा। फोल्ड इट एज शोन इन द पिक्चर। ऐसे ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में शेप में फोल्ड करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर शेप में आएगा। कट आउट द ब्लू पार्ट। तो हम इस ब्लू पार्ट को कट कर देंगे। योर शीट ऑफ पेपर विल नाउ लुक्स लाइक ए स्क्वायर। तो इस स्क्वायर की तरह ये नजर आएगी। तो ये मैं आपको करके दिखाती हूँ, आपने ध्यान से देखना है, फिर आपने भी विंड मिल तैयार करनी है। तो जैसे कि हमने नोटबुक का पेपर ले लिया, एक वो रेक्टेंगल शेप में है जैसे हमारी नोटबुक होती है। पहले हम इसको, आप बुक में देखोगे, रेक्टेंगल राइट एंगल ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे। तो इसको आप अच्छी तरह प्रेस करोगे और जो नीचे बॉटम पर एक्स्ट्रा पार्ट है ये हम ब्लू पार्ट सीजर से कट कर देंगे। तो हमने ये देखो, ध्यान से आपने सीजर से कट करना है, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स की या अपने बड़े एल्डर्स की हेल्प ले सकते हो। तो ये एक्स्ट्रा पार्ट हमने सीजर से कट किया। उसके बाद अब इसको हम ओपन करेंगे और ये हमारे पास स्क्वायर शेप में आ गया जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। तो अब हमारे पास ये लाइन आ गई है। इसको हम क्या कर लेंगे? पेंसिल और स्केल की हेल्प से को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जब आपने इसको फोल्ड किया, प्रेस किया, तो ये हमारे पास लाइन आ गई। तो अब हम इसको स्केल और पेंसिल से ड्रॉ किया। अब हम दूसरी साइड से इसको फोल्ड करेंगे और प्रेस करेंगे तो यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। देखो, अब हम इसको भी ड्रॉ कर लेंगे आप पेंसिल से, क्योंकि आपको फिर क्लियर नजर आएगा, ताकि फिर हम इसे जब कट करेंगे तो हमें इक्वल क्या आए, बीच में पार्ट्स इक्वल आए। तो अब हमारे पास 4 ट्रायंगल्स हो गई। तो हम अब इनके सेंटर में पॉइंट लेंगे कुछ चारों साइड्स में। 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ से हम सीजर की हेल्प से इसको कट करेंगे। तो देखो ध्यान से, कट अलोंग द रेड लाइन टिल यू रीच द सर्कल। जो बीच में है आप सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हो, जो इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ तक हम क्या करेंगे? चारों साइड से, 4 साइड की तरफ से इसको सीजर की हेल्प से कट करेंगे। पहले आप ये चारों साइड से कट कर लीजिए। ध्यान से कट करना है आपने। टू 3 एंड 4। अब हमारा 4th साइड से भी कट हो गया जहाँ तक हमने डॉट लगाए। जैसे कि 6 पॉइंट में टेक ए पिन, जहाँ आप फेविकोल भी लगा सकते हो सेंटर में, ये देखो, ताकि ये चिपक जाए, हमें बार बार फोल्ड करने की ज़रूरत ना पड़े। फिर उसके बाद हम इसको ऐसे पेस्ट कर देंगे चारों साइड से। जैसे कि हमने कट किया था वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा फेविकोल लगाकर हम इसको पेस्ट करेंगे। तो ये हमारी विंड मिल तैयार हो जाएगी। ये सेंटर पॉइंट में हमने फेविकोल बार बार रिपीट करके एक एक पार्ट फोल्ड करते जाना है। थोड़ा सा ध्यान से करना है, थोड़ी फेविकोल कम लगानी है और इसको प्रेस करना है। नीचे जो इन्होंने क्या कर रखा है? पास द पिन थ्रू द होल्स एंड फिक्स्ड इट द स्टिक्स। स्टिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने घुमाना है तब लगाने की ज़रूरत है। ये हमारी विंड मिल तैयार हो गई। और एक इसके बाद ये इस तरह की पिन होती है, ये इसके बीच में अगर हम ये देखो, ये हमारी विंड मिल तैयार है। तो आपने योर विंड मिल इज रेडी, रन विथ, इसके साथ रन, दौड़ो एंड सी हाउ फास्ट इट मूव्स। और ये कैसे हवा के साथ घूमती है, ठीक है। तो आगे क्या है? द योर विंड मिल लुक्स द सेम ऑन 1/4 ऑफ ए टर्न। तो पहले हमने क्या किया था? हाफ टर्न किया था। जैसे कि हमारी बुक स्ट्रेट है, तो अब हम इसको ये करेंगे,
तो ये क्या हो जाएगी हमारी 1/4 और ये क्या होती है 1/2। अब इसका अगर ये ऑपोजिट हो गई ना, अब हम इसका 1/4 करेंगे तो ये यानी कि ये आएगा, ये हमारे पास इस तरह रेक्टेंगल शेप में आएगी, इसको कहते हैं 1/4 पार्ट। डज योर विंडमिल लुक द सेम ऑन 1/4 ऑफ ए टर्न। तो अब हम जो हमने विंडमिल तैयार की थी उसको हम टर्न करेंगे। तो ये हमारी विंडमिल है ना, तो 1/4 कैसे आएगा यहाँ पे, तो ये सेम है। अगर 1/2 करते हैं तब भी सेम है, 1/3, 1/6 कोई भी करते हैं, जब फुल करते हैं तब भी विंडमिल वैसे का वैसे सेम रहता है, क्योंकि ये सेम कलर की है। अगर कलर का डिफरेंट होता, जैसे कि ये और ये साइड्स में येलो है और ये रेड है, तो कलर डिफरेंट के साथ ये 1/2 और 1/4 करते तो ये कलर डिफरेंस की वजह से सेम ना रहता, हाफ टर्न में भी और 1/4 में भी ये सेम कलर की थी, इसलिए ये सेम है। ठीक है। डज इट लुक द सेम ऑन हाफ ए टर्न। जब हमने इसको हाफ टर्न दिया तब भी ये क्या था, सेम था। आगे है 1/4 टर्न। 1/4 मीन्स 1/4। जैसे कि मैंने आपको बताया, बुक का करके दिखाया था ना। अब हमारे पास फैन है और फैन कितने ब्लेड्स का है, 4 ब्लेड्स का। डज द फैन लुक द सेम फॉर 1/4 टर्न। तो 1/4 टर्न यानी कि ये देखो ब्लेड भी 4 है, अब हमने 4, तो ये देखो इसमें कलर्स का है, कलर पर किन का क्या है, सेम है। जब ये ब्लेड 1/4 करेंगे इधर आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 1/2 करते हैं तब भी ये रहेगा। अगर 1/2 और पूरा हाफ करते हैं यानी कि फुल करते हैं तब भी ये सेम रहता है, यानी कि 1/4 पे भी सेम रहता है, 1/2 पे भी सेम रहता है, 1/3 पे भी। 3 पे कहाँ आएगा, यहाँ पे। 1/4 पे यहाँ पे, 1/2 पे यहाँ पे, 3/4 में यहाँ पे और फुल में यहाँ पे, क्योंकि कलर सेम है इसलिए ये सेम रहेगा। बिफोर टर्निंग इट, आफ्टर 1/4 ये क्या रहेगा, सेम। अब ये देखो आपको एग्जाम्पल में दिखा रखा है, लड़का क्या है, अगर ये लड़का इस तरह से स्ट्रेट खड़ा हो, ठीक है, तो इसका 1/4 क्या होगा, ये इस तरह से लेट जाएगा, यानी कि सिर इधर आ जाएगा। अगर 1/2 तो हाफ हो जाएगा, तो इसका सिर क्या होएगा, पहले सिर ऊपर था फिर क्या हो गया नीचे। अब फिर से दोबारा से 1/4 करता है अगर यहाँ से, तो ये इस तरह से आ जाएगा, यानी कि ये लेफ्ट साइड में हो गया और ये राइट साइड में। ठीक है, ये ऊपर और ये नीचे। तो ये फैन बिल्कुल विंडमिल की तरह है, तो ये सेम रहेगा। आगे देखो नेक्स्ट पेज पे। अब नेक्स्ट पेज पे क्या है, इसमें कलर्स का डिफरेंट डाल दिया, तो ये क्या होगा, सेम नहीं रहेगा। विल दिस फैन ऑल्सो लुक द सेम। क्या ये फैन भी उसी की तरह सेम है, सेम तो है पर इसमें वही 4 ब्लेड्स हैं पर कलर का डिफरेंट है। अगर हम ये देखो, अब हम यहाँ पे है, अगर हम इसका 1/4 करेंगे तो ये जो ब्लू कलर है ये यहाँ पे आ जाएगा और येलो कलर यहाँ पे आ जाएगा, तो 1/4 में ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे कि हमने इसमें यहाँ पे ड्रॉ करना है एक सर्कल, ऐसे ही आप कलर कर लेना बीच में ब्लैक और रेड, और यहाँ पे ये क्या है, ये ब्लू है, स्काई ब्लू कलर है। स्काई ब्लू कलर कहाँ पे आ जाएगा, इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा, इसमें आप स्काई ब्लू कर लोगे। और जो ये येलो कलर है, येलो कलर कहाँ आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो ये 1/4 टर्न में क्या हो गया, चेंज, क्योंकि येलो यहाँ पे और ब्लू यहाँ पे आ जाएगा। आगे देखो कुछ प्रैक्टिस टाइम में, प्रैक्टिस टाइम में भी कुछ शेप्स दे रखी हैं, 1/2 और 1/4 करना है। अमंग द फॉलोइंग शेप्स, कुछ फॉलोइंग शेप्स के बीच में हमने फाइंड आउट करना है विच वंस, कौन सी वुड लुक द सेम आफ्टर 1/4। वही 1/4 टर्न करना है, तो अगर सेम रहती है तो हम टिक करेंगे, अगर चेंज होती है तो हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। विल नॉट लुक द सेम आफ्टर हाफ ए टर्न। तो अब हम पहले ये पहली शेप है, ये शेप क्या है, हमें एक ट्रायंगल शेप है, ट्रायंगल में ही एक और शेप बनी हुई है। तो अब अगर हम इसको 1/4 करते हैं तो ये हमारी ट्रायंगल तीनों क्या है, ये देखो, एक पिंक में है, एक ब्लैक है, एक वैसी लाइन से ड्रॉ करके है। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, ट्रायंगल शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है हाफ टर्न में। अब हमने क्या करना है, 1/4। ये ट्रायंगल हमारे पास क्या है, सीधी। अगर हम 1/4 करते हैं तो ये ऐसे होगी ना, और ट्रायंगल कैसे हो जाएगी, ये बड़ी ट्रायंगल हुई और ये हमारे पास स्मॉल ट्रायंगल हुई और एक लाइन ऐसे इस तरह से ड्रॉ करके, तो ये शेप इसकी ऐसे आ जाएगी। ठीक है, अगर हाफ करते हैं तो हाफ कैसे बन जाएगी, ये ऑपोजिट बन जाएगी, जैसे कि ये।
तो इस तरह से बनेगी, ये 1/4 और ये 1/2 यानी कि हाफ टर्न। अब आगे देखो, आगे दूसरी शेप में क्या है, ये हमें एक हर्ट देखिए, उसमें ये विंडो का डिज़ाइन दे रखा है। अब विंडो का डिज़ाइन अगर हम इसको हाफ करते हैं, हाफ करेंगे तो ये हमारा ये हुआ, और ये अगर हमारा 1/4 में ये क्या हो गया, ये कॉर्नर ऊपर को हो गई, यानी कि इस तरह से जैसे हमारा काइट होता है इस तरह से शेप बनेगी। ये हो गया हमारा 1/4। अगर हम इसको हाफ करते हैं, हाफ कैसे करेंगे, इस तरह से, तो वही शेप हुई जैसे कि पहले थी एज इट इज़। तो हाफ करने पर ये शेप में कोई चेंज नहीं आया, जब हमने 1/4 किया तो ये शेप कुछ इस तरह से बन गई, ठीक है ना। तो हाफ 1/4 करने पर ये क्या होएगा, डज नॉट लुक द सेम, पर 1/2 पर ये क्या है, सेम शेप है, तो इस पे टिक का निशान आएगा। आगे देखो थर्ड शेप में, थर्ड शेप में क्या है हमारे पास, कुछ गोल की शेप में कुछ क्या है, ये देखो, ये ओपन में दे रखा है, एक ब्लू में है, एक थोड़ा लाइट ब्लू है। अब इसमें देखो, अगर हम इसका आप जो भी शेप बनाओगे, या तो आप अपनी नोटबुक में शेप बना सकते हो, उसको 1/4 करोगे तो ये ऐसी, तो ये शेप कैसे बनेगी, ये दोनों शेप कैसे बनी, इस तरह से बनी, इस तरह से हो गई अगर हमने 1/4 किया, क्योंकि 1/4 ऐसे होता है, अगर 1/2 करते हैं वो शेप सेम रही। यानी कि कई बार क्या होता है, कुछ शेप हाफ करने पर तो सेम रहती हैं, यानी कि टिक आएगा, और 1/4 करने पर क्या हो जाती हैं, डिफरेंट बन जाती हैं, ठीक है। अब ये देखो आगे स्क्वायर शेप में, फोर्थ शेप में हमने स्क्वायर किया था और रेक्टेंगल की थी, जिनकी हाफ करने पर शेप में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये है भी चारों क्या है, सेम कलर के हैं, तो हाफ करने पे इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ना ही 1/4 करने में। 1/4 ये रहा, तो तब भी हमें स्क्वायर शेप में दिख रहा है, अगर हम हाफ करते हैं तब भी हमें ये सेम दिख रहा है। आगे देखो फिफ्थ में, अब हम बुक को स्ट्रेट रखेंगे। अब फिफ्थ शेप देखो, ये हमारे पास 2 स्क्वायर ग्रीन में है और 2 येलो में है। अब अगर हम 1/4 करते हैं, 1/4 कैसे होगा, ऐसे। अब जो येलो और ग्रीन, इसमें शेप में क्या पड़ रहा है, शेप तो सेम है पर कलर क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, क्योंकि ग्रीन और येलो ये था, अब येलो इधर आ रहा है, ग्रीन इधर। अगर हम हाफ करते हैं तब भी ये देखो, तब भी क्या होता है, सिर्फ कलर डिफरेंट की वजह से ये लुक डज नॉट लुक द सेम। पर अगर ये सेम कलर्स की होती, जैसे कि फोर्थ डायग्राम थी, फोर्थ पिक्चर थी, वो सेम लग रही थी, पर कलर डिफरेंट की वजह से ये क्या लग रही है, डिफरेंट लग रही है, ठीक है। अब ये देखो, अब यहाँ पे भी ग्रीन है और यहाँ पे येलो। जब हमने हाफ किया तब तो ये सेम लग रही है, जब हमने 1/4 किया था तब कलर क्या हो रहा था, डिफरेंट हो रहा था। तो 1/4 पे क्या आएगी, ये क्रॉस आएगी। आगे 6 पे, 6 वाली देखो, अब इसमें क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टागन देखिए, हमें 7 भुजाओं वाली दे रखी है, और नीचे क्या दे रखा है, बीच में स्क्वायर दे रखा है, छोटी छोटी ट्रायंगल्स दे रखी हैं। अगर हम 1/4 करते हैं, 1/4 किस तरह से करेंगे, ये हमारी सिंपल है 1/4 की, तब भी ये सेम नज़र आ रही है। देखो अगर हम हाफ करते हैं तब भी सेम आ रही है, तो ये दोनों में क्या हो रही है, सेम लग रही है, 1/4 में भी और 1/2 में भी सेम नज़र आ रही है। आगे देखो 7th में, 7th में कुछ हमें जैसे चांद होता है ना, मून होता है, वैसे नज़र दिखा रखा है। अगर हम ये पहले हमें 7 ऐसे दे रखा है, अगर हम 1/4 करते हैं, ये थोड़ा सा एक ऊपर को जा रहा है, एक ऐसे नीचे को जा रहा है, तो शेप चेंज है, ठीक है ना। अगर हम हाफ करते हैं तो हाफ में कैसे होगा, अब इसकी उल्ट शेप हो जाएगी। उल्ट में ये पहले ही जैसे कि पहले शेप थी, एक ऊपर को एक नीचे को, इस तरह से नज़र आ रहा है, यानी कि हाफ में ये क्या लग रहा है, सेम लग रहा है, पर जब 1/4 कर रहे हैं तब क्या लग रहा है, डिफरेंट लग रहा है। 8th में क्या है, ये व्हील है, एक बस दिखा रखी है ना, बस में ये क्या ये विंडोज़ दिखा रखी थी, और ये क्या है, व्हील। अब व्हील क्या है, सर्कल शेप में, सर्कल को हम चाहे 1/4 करें चाहे 1/2 करें, सेम ही रहता है। अब चाहे आप इसको ट्राई करके भी देख सकते हो, ये हमारे पास इस तरह से है, 1/4 किया तब भी ये व्हील लग रहा है, अगर 1/2 करते हैं तब भी सेम लग रहा है। तो ये दोनों कंडीशनों में 1/2 और 1/4 में क्या आएगा, टिक आएगा।
तो कुछ शेप ऐसी होती हैं, एक तो सर्कल, एक स्क्वायर अगर कलर डिफरेंट ना हो, और एक रेक्टेंगल। ये क्या लगती हैं, सेम लगती हैं अगर कलर में डिफरेंट ना हो। पर जो ट्रायंगल होती है वो हाफ टर्न पे क्या हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है। ये आपने ध्यान रखना है। आगे देखो बी पार्ट में, ट्राई करो एंड चेंज द शेप, शेप को चेंज करके देखो इन सच ए वे, इस तरह से डैट द न्यू शेप रिमेन्स द सेम ऑन गिविंग इट्स हाफ ए टर्न। तो आपने ट्राई करना है, कुछ शेप्स दे रखी हैं, चाहे वो हाफ टर्न के बाद डिफरेंट रहती हैं, पर आपने इन शेप को इस तरह से बनाना है कि वो हाफ टर्न के बाद भी क्या नजर आए, सेम नजर आए। अब ये देखो फर्स्ट में हमें ये सर्कल दे रखा है, ठीक है, और बीच में पिंक वाला सर्कल है और ऊपर क्या है, स्क्वायर। अगर हम इसका 1/4 करते हैं, 1/4 में ये किस तरह हो जाएगा, स्क्वायर इस तरह आ जाएगा। पर हमने क्या करना है, हाफ टर्न, हाफ टर्न में ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा। तो ये शेप क्या हो गई, ये सेम, ये हाफ में क्या हो रही है, डिफरेंट हो रही है। तो हमने कहते इन सच ए वे, इस तरह से चेंज करना है कि ये सेम रहे। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को बीच में कर सकते हैं, तो यहाँ पे कट हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे घुमाएं तब भी ये सेम आ रहा है, अगर ऐसे घुमाएं तो इस तरह। तो आपने आंसर में क्या लिखना है, ये दे रखा है तो आपने इसमें जो ये येलो सर्कल है बीच में बना देना है, ताकि इसमें कोई डिफरेंट ना आए, ये सेम लगे, ठीक है। आगे देखो सेकंड में, सेकंड में क्या है, हमारे पास ग्रीन कलर का स्क्वायर है, बीच में सर्कल है, और ये 2 रेड के हैं, 2 वाइट के हैं और ब्लू के हैं। इनको भी हम क्या करते हैं, क्योंकि देखो अगर ये 1/2 ये शेप है, अगर हम इसका ये 1/4 हो गया और ये 1/2 हो गया, तो इसमें शेप क्या हो गई, थोड़ी सी चेंज हो गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, 2 वाइट इधर लगा देंगे और ब्लू इधर लगा देंगे बीच में। तो इसकी शेप में चाहे हम इसका हाफ करें चाहे एज इट इज़ रखें, तो आपने इस तरह से बनाना है। अब हमारे पास ये देखो थर्ड शेप में, जैसे कि हमने मून बनाया था, अब इसको हाफ टर्न करने के बाद भी ये सेम नजर आए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे कुछ इस तरह से। ये इस तरह से इसको जोड़ देंगे, तब जब हम इसका हाफ टर्न करेंगे, ये देखो ये 1/4 और ये हाफ, तो ये दोनों क्या लगेंगे, सेम लगेंगे हमारे पास। अब आगे देखो नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में हमें पास क्या है, ट्रायंगल है और बीच में सर्कल है और साइड में अगर हम इसका हाफ टर्न करते हैं तो ये वाला सर्कल इधर आ जाएगा, तो ये शेप क्या हो जाएगी, हाफ टर्न के बाद डिफरेंट हो जाएगी। तो हम इसको कुछ इस तरह से बनाएंगे, जैसे ये ट्रायंगल है, एक सर्कल हमने इधर कर दिया जैसे हमने वो किए थे, सर्कल क्या कर देंगे, बीच में कर देंगे। तो ये देखो मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ये अगर हम इसका हाफ टर्न करेंगे, ये ट्रायंगल इधर और एक ट्रायंगल इधर। अब ये देखो, अब हमारे पास ये शेप बन गई। अब हमने इसका किया 1/4 और ये हाफ, हाफ में ये क्या लग रही है, सेम लग रही है। अगर हम ये वाला सर्कल भी इसके बीच में साथ में लगा देंगे, ठीक है। तो हमने इस तरह से शेप बनानी थी ताकि ये हाफ टर्न के बाद भी सेम रहे। अब ये लास्ट में क्या है, एक सर्कल है और बीच में क्या है, ट्रायंगल। ये ट्रायंगल कैसे बनी हुई है, एक के ऊपर एक। अब ये सर्कल एक के ऊपर एक, पहले एक ट्रायंगल बनी हुई है और उसके नीचे एक दूसरी ट्रायंगल बनी हुई है। तो अब हम इसमें कैसे बनाएंगे, दोनों ट्रायंगल को क्या कर देंगे, इस तरह से इकट्ठा कर देंगे। अगर हम इसको देखो, अब हमने 1/4 किया, अब हमने 1/2 किया, तो ये क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हमने इस तरह से इनको एडजस्ट करना है ताकि ये हाफ टर्न के बाद भी क्या रहे, सेम रहे। तो बच्चों ये आपको समझ आ गया होगा, जिसमें हमने हाफ टर्न के बाद भी ये शेप्स क्या रहे, सेम रहे। तो हमने इस तरह से इन शेप को एडजस्ट करना था। तो बच्चों आगे की हम एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बच्चों गुड बाय, टेक केयर।